सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु समाने शिष्य ने, शिष्य समाने ने, बिन गावे बिलगे नहीं, एक प्राण दुई दे। कहते हैं कि जो गुरु होता है उस शिष्य में, शिष्य के रोमे रोमे में समाहित हो जाता है। अगर सच्चा गुरु है, पूर्ण गुरु है, तो शिष्य के अंदर में ही वो घर कर जाता है और अपने जीवन की सारी अनुभूतियां, सारी ऊर्जा, सारी अनुभव अपने शिष्य को शब्दों से प्रदान करता है, वही गुरु कहलाता है। लेकिन साहब दूसरे शब्दों में कहते हैं कि शिष्य समाने में, शिष्य इतना प्रेम करता है गुरु के प्रति, गुरु के प्रति इतना समर्पण होता है कि संसार के लोग कितना भी उसको उल्टा सीधा समझाए, लेकिन कभी हजारों बार उसको दूर करने की चेष्टा करे, लेकिन शिष्य कभी गुरु से विलग नहीं होता है। संसार के व्यक्ति वैसा ही होता है कि आपको एक बार कहे कि आश्रम में क्यों जाते हो, तो आप हजार बार कहोगे कि कारण होगा, फिर क्या जाना भाई। हम यहाँ तो यह भी देखते हैं कि किसी के पति मना कर देते, किसी के बहू मना करते, किसी के पुत्र मना करता, क्या जाते। और तुम्हारा प्रेम दो कौड़ी का, उनकी बातों पर अड़ी होकर के तुम तुरंत ही परित्याग करते हो। ऐसा तुम्हारा इतना क्षुद्र विचार का तुम्हारा प्रेम है कि तुम गुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा कभी अर्पित नहीं कर पाते हो। तुम गुरु समझते हो कि कबीर साहब है, वो तो है, सदगुरु कबीर साहब तो गुरु है, लेकिन कहाँ मिले तुमको? मिले जिन आंखों ने उन्हें देखा, वो आंखें भी तुम, उन आंखों को भी तुम बर्दाश्त न कर सकते हो, कबीर को क्या बर्दाश्त करोगे? जिन आंखों ने कबीर को निहार लिया, उन आंखों को भी तुम झांक कर न देख सका, तो क्या तुम कबीर को बर्दाश्त करोगे या तुमको देख पाओगे? कभी नहीं। तुम छोटे छोटे शब्दों को नहीं संभाल कर अपने जीवन में छोटी छोटी त्रुटियों को नहीं संभालते हो, तो क्या कबीर के शब्दों को अपने जीवन में तुम अपनाओगे? संभव ही नहीं। इसलिए हमें अपने अंदर ही झांकना है। लोग कहते हैं कि शिष्य वही कहलाता है। शिष्य और गुरु का मिलना ऐसा होता है कि संसार के लोग एक तरफ हजारों बार शिष्य को मना करें, लेकिन शिष्य वो होता है कि गुरु के प्रति सदा ही समर्पित रहने के कारण कितना भी कोई दुनिया एक तरफ होकर मना करे, फिर भी वो कभी मानता नहीं। गुरु की बताए अनुकूल ही अपने जीवन में यात्रा तय करता है, क्योंकि जितना मानव जीवन दुर्लभ है हमें कहा जाता है कि बड़े भाग्यवान स्तंभ, और तो जितनी भाग्य होती है यह जीवन पाने में, उससे कई गुना अधिक दुर्लभ हमारे जीवन में गुरु का होना होता है। क्योंकि हम गुरु कर लेते हैं, लेकिन गुरु मिलना कठिन होता। नाम के लिए संसार में बहुत सारे लोग गुरु करते हैं, सभी कह जाते हैं कि हम गुरु किए, लेकिन जब हमारे पास भी एक व्यक्ति मिला था, कहता था कि हम भी गुरु किए हैं महाराज जी, अभी दरभंगा में गए थे, तो मेरा अच्छी बात है, गुरु धारण करना तो कोई बुरी बात नहीं है। आपने गुरु किया, आपके जीवन में गुरु आया, लेकिन गुरु आया तो आपके जीवन में हुआ क्या? और गुरु आया तो आपको क्या दिया, कौन सा ज्ञान दिया? कहते कि ज्ञान भी कितने तरह का होता है। बिल्कुल, गुरु होता है एक कि लोकाचार्य का ज्ञान देता है, गुरु होता है कि संसारिक ज्ञान देता है, गुरु होता है तत्व का ज्ञान देता है, गुरु होता है सामाजिक ज्ञान देता है, गुरु होता है आत्मिक ज्ञान देता है, गुरु ही होता है जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देता है, गुरु होता है कि माया में लिप्त कराता है, गुरु ही होता है कि मोक्ष बंधन
तो छुड़ा करके मोक्ष मुक्ति के द्वार तक ले जाता है। आपने कौन सा गुरु किया? तत्व का गुरु किया कि देवी देवताओं का गुरु किया कि अवतारी पुरुषों का गुरु किया कि किसी धर्मपरायण गुरु किया? क्या किया? आपका गुरु कौन सा है? तो उन्होंने कहा कि हम तो इतना नहीं समझते हैं, लेकिन हमने गुरु किया। क्योंकि जब तक तुम्हें अपने अंतर में ही अभी तक बोध नहीं कि हम गुरु किस लिए किए हैं। बहुत सारे लोग गुरु इसलिए करते हैं कि महाराज जी मेरा दुकान चलना चाहिए, महाराज जी मेरा घर परिवार अच्छा होना चाहिए, महाराज जी मेरा बच्चा पढ़ लिख करके जज बन जाए, कलेक्टर बन जाए, डीएम बन जाए। भाई ये सब चीजों के लिए गुरु नहीं किया जाता है। गुरु सिर्फ इसलिए किया जाता है कि मैं अपने आप से रूबरू हो सकूं कि मैं कौन हूं, इसके पहले कहां था, और ये छोटी सी जीवन मैंने पाया 50 साल 60 साल 70 साल का, इस जीवन के चुकने के बाद मैं कहां जाऊंगा, इसके लिए गुरु किया जाता है। इससे रूबरू होने के लिए कि मेरे अंदर में जो ऊर्जा आई है, जो चेतना आई है, इससे मैं कैसे मिलूं, इसके मिलने के लिए गुरु ने वो विधि देता। मैं खुद से ही कैसे मिल पाऊं? मेरा तो यहाँ पर स्नेह और जो प्रेम है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पति से, पत्नी से, परिवार से, बच्चे से, धन से, दौलत से, रिश्ते से, नाते से, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। और फिर ये जब तुमसे जुदा होते हैं तो फिर तुम्हारे जीवन में पीड़ा आता है। अगर पति पत्नी है, अगर पत्नी जुदा होने लगी तो पति पीड़ित होता है। अगर पति जुदा हो गया समय रहते तो पत्नी को पीड़ा होता है। इस संसार में एक दूसरे के मोह बंधन में बंधे हुए लोग हैं और इसी को ये प्रेम मानते हैं। लेकिन प्रेम तो अनूठा है। प्रेम तब तुमको समझ में आएगा जब खुद से तुम प्रेम करना शुरू करते हो। और मनुष्य अपने से कैसे प्रेम करे, यह भी तो गुरु ही कला सिखाता कि जब तक तुम स्वयं से प्रेम न करते हो तब तक औरों से प्रेम कैसे करोगे। और औरों का प्रेम करोगे तो वहां मोह होगा, वहां पीड़ा होगी, वहां दर्द होगा, वहां दुख होगा, वहां आंसुओं का सैलाब बहेगा। जो खुद से प्रेम करना जानता है वही आनंद में गोता लगाता है, वही औरों से प्रेम कर पाता है और उसको जुदा होने और निकटतम का बोध नहीं। कहते हैं साहब कि प्रीतम बसे पहाड़ पर कोटि कोट घर आंगन के बीच। वो पहाड़ पर मेरा प्रीतम कितना ही मुझसे दूर हो, लेकिन वो तो मेरे हृदय में ही रहता है, दूर कहाँ जाता। मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो व्यक्ति कभी हमसे दूर नहीं होता, वो तो मेरे हृदय में निवास करता है। लेकिन अगर दुश्मन द्वार पर हो तो कितना भी रोज नजदीक हो, लेकिन मुझे तो कोटि कुछ करेंगे कि रहने तो भाई उसका चेहरा देखना भी ठीक बात नहीं है। लोग बड़ा कहते हैं कि बाहर है तो हम किनारे से निकलेंगे, उसको देखेंगे नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि अगर हम प्रेम करना जानते हैं अपने प्रीतम से तो प्रीतम तो तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे हृदय में रहता है। और हम अपने हृदय में इतना न कचड़े को डाल कर रखा है, इतने न धूल जमा के रखे हैं। जिस तरह से बाहर के धूल मेरे चेहरे को इतने धूमिल कर देता है, वैसे ही संसार की मोह, लोभ, काम, क्रोध, वासना, ये सब मेरे हृदय के जो आवरण है इन पर पूरे पर्क पड़ गए। और जब तक इनके द्वंद और एक मैल को मैं खोऊंगा नहीं तब तक वो मेरे प्रीतम का शक्ल मुझे दिखाई कभी पड़ेगा नहीं, न मैं उनका दर्शन कर पाऊंगा, क्योंकि उसका तो वो तो मेरे हृदय में ही अपना आसन जमा कर बैठा है और मेरे गुण और अवगुण दोनों को देखता है। ऐसा नहीं कि मैं अच्छा किया वो देख लिया और जो बुरा किया वो नहीं देखा। तुम सोचते हो कि जमाना न देखे, जमाने से क्या होता है? जमाना देखकर कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर वो तुझे देख रहा है तो उसका परिणाम तुझे मिलेगा, क्योंकि कर्मों की सजा किसी की बाकी नहीं रहती। इसलिए साहब कहते हैं कि गुरु समाने शिष्य में शिष्य समाने में, क्योंकि शिष्य का प्रेम ऐसा होना चाहिए कि गुरु में समाहित हो जाए वो भी, और एक एक शब्द गुरु का उसके जीवन में उतर जाए। एक एक शब्दों के श्रवण कर और अपने जीवन में धारण कर एक एक पग रखता हो गुरु के बताए मार्ग पर। कहते कि शिष्य समाने में बिल गावे बिलगे नहीं, कहते कि दुनिया कितना भी उसे अलग करे, कितना भी जुदा करने की चेष्टा करे, वो कभी जुदा नहीं होता है। कहते एक प्राण को दे, कहते कि प्राण उनका एक हो जाता है, शरीर भले ही दो हो। जिस तरह से देखते हैं एक लौ जल रहा है, एक दीपक जल रहा है, लेकिन दूसरा दीपक अगर बुझा हुआ है
तो उसके निकट ले जाओगे, सताओगे तो वो भी लौ जल जाता है। और जब दोनों जल जाता है तो दोनों में कोई भेद नहीं होता। जिस दिन गुरु के प्रति शिष्य समर्पित हो जाता है तो गुरु की सारी शक्ति जब शिष्य में समाहित हो जाता है तो गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं रह जाता। चाहे वो गुरु यहाँ से विदा भी हो जाए, लेकिन शिष्य के अंदर वह ज्ञान सदा लौ जलते रहता है, वो कभी बुझता नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि हमें जीवन में सदा गुरु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। और हम क्या करते हैं, गुरु भी धारण कर लेते हैं, देवी देवताओं के निकट भी पहुंच जाते हैं, कभी काली माई, कभी गणेश जी, कभी क्या क्या कौन कौन सी देवी देवता आप पूछते रहते हैं। देवताओं का पूजन कौन करता है? देवताओं की पूजन कौन करता है? देवी देवताओं की पूजन कौन करता है? हम नहीं कहते कि देवी देवता पूजना नहीं चाहिए, पूजना चाहिए, लेकिन करता है तो गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं। हम अपनी बात नहीं करेंगे, हम आपकी ही बात करेंगे। जो ईश्वरों के सारे लोग हैं तो एक ही धर्म के हैं, लेकिन देवताओं की पूजन कौन करता है? गोस्वामी जी कहते हैं, लिखते हैं, कादर मन हो एक अखारा अतैव दैव आलस्य पुकारा। किसको बता रहे? कहते कि जो कायर मन वाले हैं, कादर मन हो एक आधार। जो कायर लोग हैं, जो स्वयं पर अपनी यानी स्वयं की पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं करता है, जो कायर लोग हैं वो देवी देवताओं की सराहना लेता है और उनसे ही दुहाई मांगता है। पुरुषार्थ करने वाले लोग कभी देवी देवताओं का सहारा नहीं मांगते, वो तो उन वचनों के अनुकूल चलते हैं। और एक बार क्या हुआ कि अब आप लोग सोचेंगे, जितना रामायण मतलब रामायण में जितना देवी देवताओं का लक्ष्मण जी निंदा करते हैं उतना किसी ने नहीं किया। वैसी तो बात कबीर साहब भी नहीं कहते। अगर कबीर साहब को आप लोग समझोगे तो कहोगे कि कबीर साहब एकदम सरल के बातें कर रहे हैं। अब तुरंत ही रामायण और भागवत छोड़ करके कबीर साहब के रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। लेकिन कबीर साहब को जब आप समझेंगे तब तो आपको तो कबीर साहब समझ में ही नहीं आ रहे हैं। इसलिए आप लोग रामायण जानते हैं। रामायण एक होता है रामचरितमानस। रामचरितमानस गोस्वामी जी लिखे हैं। रामायण जो लिखे हैं वो वाल्मीकि जी लिखे हैं। वाल्मीकि रामायण में जब राम जी को वनवास हो यानी राजगद्दी मिलने वाला रहता है, क्या होता है कि भगवान राम को राजगद्दी मिलने वाला होता है चारों भाई में, क्योंकि बड़े रहते हैं और सुबह से शाम तक एकदम उनके यहाँ खुशियालू का जश्न मनने वाला रहता है और मन रहा है। और दिन भर सब चहल पहल में है कि आज राम को सुबह में राजगद्दी दी जाएगी। राम जी खुश थे कि भाई कल से मैं राजा बन जाऊंगा। संध्या हो गई, थोड़ा शाम और हुआ, रात्रि का बेरा हुआ, अचानक सुबह होता है तो पता चलता है कि राम को वनवास हो गया। अब किसी को राजा बनने का अवसर मिला है और अचानक उसको वनवास हो जाए तो उसके अंदर में विक्षिप्तता तो स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। लेकिन थोड़ा शांत दिमाग के राम रहते हैं, जल्दी किसी का उत्तर देते नहीं है, सोच विचार कर कोई बातें करते हैं। राम सुबह पता लगा कि मुझे बन जाना है तो क्या करते हैं कि जल्दी से अपना तैयारी कर लेते हैं बन जाने का। लेकिन मन में बड़ा व्याकुलता रहती है, विक्षिप्तता रहती है। और व्याकुलता विक्षिप्तता रहती है तो व्यक्ति अपने स्थिति को जरा गड़बड़ हो जाता है, भीतर की स्थिति उनकी, और घबराया हुआ मन होता है कि अभी करूँ तो क्या करूँ, अभी राजगद्दी मिलने वाला था, अभी बन जाना पड़ गया। तो ये व्याकुल मन था तो जल्दी से कर अपना घर से बाहर निकल गए। मुझे बन की तैयारी करनी है तो बन जाने के लिए अपना निकल जाते हैं। लक्ष्मण के साथ भी चल देते हैं, सीता भी अपनी निकल जाती है। थोड़े दूर जाते हैं तो फिर उनको याद आता है, माता पिता बैठे रहते हैं तो जल्दी से इतने घबराए थे कि उनको याद आ पड़ा कि माता पिता का थोड़ा आशीर्वाद दे दो कि घर से बाहर जा रहा हूँ, आखिर बन जा रहा हूँ तो थोड़ा आशीर्वाद लेने। तो याद पड़ा कि वो माता पिता का मैंने आशीर्वाद नहीं लिया। तो क्या करते हैं कि लौट कर घर आते हैं
माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, फिर निकल जाते हैं। फिर निकलने के बाद कुछ दूर जाते हैं तो फिर रुक जाते हैं, कहते हैं कि भाई माता पिता को तो आशीर्वाद नहीं लिया और मैंने कुल देवताओं का आशीर्वाद नहीं लिया, घर में सभी देवता हैं तो कम से कम सभी देवताओं का तो कम से कम नमस्कार कर चलूं। तो फिर रुक करके वो लक्ष्मण कहते हैं कि भाई बार बार क्यों रुकते हैं, आपको वन जाना है तो चलिए, नहीं तो हम 1 मिनट में अयोध्या को समाप्त कर देंगे। जो आपके साथ अन्याय हुआ है मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। आप क्यों जा रहे हैं बार बार? तो कहते हैं नहीं चिंता मत करो, मैं सभी देवी देवताओं को थोड़ा उनको नमन करना, कुल देवता को कहते उन देवताओं को इतने दिन नमन किए जो कल आपको राजगद्दी मिलने वाली थी, वो वनवास भेज दिया, अभी उन देवताओं को जा रहे हो, अभी गोड़ लागने के लिए इतने दिन लगा तो वो आशीर्वाद ले ही दिया उनको। वैसी परिस्थिति में लक्ष्मण जी कहते हैं विकल्पो विरहीनो विवश देव गुणवर्तते विराम संभावी आत्मनो न देवम और उपस्थिते, अर्थात विकल्पो यानी व्याकुल मन वाले लोग। विकल्पो मतलब व्याकुल मन, घबराया हुआ मन, दुविधा में पड़ा हुआ कि मैं करूं तो क्या करूं। आप ठीक से समझिएगा, कहते हैं कि व्याकुल मन वाले लोग विरहीनो यानी विरहीनो मतलब होता है कि बल पराक्रम से हीन, जिसके अंदर का बल खत्म हो गया। कौन देवताओं की पूजन करता है ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कि जिसका अंदर से अपना बल काम नहीं करता। तो चलिए देवी देवताओं को गोड़ लागेंगे तो बल मिल जाएगा। कहते हैं कि विकल्यो विरहीन यानी कि बल पराक्रम से ही यानी हिम्मत रहित है, उसके पास कोई हिम्मत नहीं है, कायर हो गया है व्यक्ति, अपने से पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। कहते हैं कि यानी वीरहीनो यानी उसके स्पष्ट होता है, जिसके पास वीरहीन है उसको नपुंसक हम कहते हैं। उसको आप और सरल भाषा में कहोगे जो व्यवहार में आता है उसको कहते हैं हिजड़ा। क्या कहते हैं? हिजड़ा। ऐसे पुरुष देवी देवताओं की पूजन करता है। तो मैं अब ये बात केवल कबीर साहब कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? लक्ष्मण। ये कबीर साहब नहीं कर रहे। कबीर साहब कैसा करते हैं? कबीर साहब तो छोटी सी बात करते हैं, मुझे तो हरि मैं तो पूजू पहाड़। अब सोचने वाली बात है, पहाड़ मतलब कहते कि छोटे से पत्थर पूजते हो तो भगवान मिलता है, तो क्यों ना बड़ा पहाड़ को पूज लेते हैं, बड़ा भगवान मिल जाएगा, अच्छा भगवान मिल जाएगा, है कि नहीं? अब छोटी सी पत्थर पूजने से हमको भगवान मिल जाता है, तो पूरे पहाड़े को क्यों नहीं पूछ रहे? बड़ा वाला पहाड़, ये तो कुछ उल्टा तो कह नहीं रहे हैं, तो समझा रहे हैं छोटा पूजने से क्या मिलेगा, बड़ा पूज लो भैया, बड़ा मिल जाएगा भगवान। तो ये तो इतना गलत बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन कबीर साहब को हम क्या कर देते हैं? अरे ये नास्तिक है, इनको क्या कहोगे? इनको कौन सा नाम दोगे? ये लक्ष्मण जी को, एक गोस्वामी जी को क्या कहोगे जो कहते हैं कादर न हो एका धारा देव देव आले से पुकार, जिसने कायर कह रहा है। तुम्हारा रामायण ही कहता है कि देवी देवता को पूजा करने वाला कायर होता है, और लक्ष्मण जी तो कहते हैं कि ये लोग हिजड़े लोग हैं, इनके अंदर पुरुषार्थ नहीं है, नपुंसक है। तुम जाते हो रामायण सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, वही मंदिर में जाते हो। हम नहीं कहते कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन अन्य धर्म ग्रंथों को तो समझो कि मेरा धर्म ग्रंथ कहते क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कबीर साहब ने कोई उल्टी बातें नहीं कही किसी को, संसार को तो आईना दिखाया है कबीर साहब ने, सत्य मार्ग दिया है। तुम चलकर तो देखो, उस पर एक कदम उठाकर तो देखो कि मैं चल सकता कि नहीं। कहते हैं यह माने जो मनुष्य स माने वह दैवम यानी देव मनवर्तते, देव शब्द आ जाता है तुम्हारा इसमें आ जाएगा, दैवम यानी देवताओं के भाग्य के किस्मत के जो भरोसे रहता है, जो मनुष्य भाग्य के किस्मत के देवताओं के भरोसे रहता है, तो दैवम अनुवर्तते यानी पीछे पीछे चलता है कि हे देवता के हेजा फूल चढ़ा दी, हे देवता के हेजा पानी दे दी, हेजा लगी, हे खाई कर दी, पूजा उपवास रख ली, पूजा नहा ली। कहते हैं ऐसे लोग कायर होते हैं और इसे नपुंसक कहा जाता है। इनके अंदर स्वयं की ताकत नहीं होती है कि अपने अंदर जो परमात्मा सत्य पुरुष परमात्मा का जो ऊर्जा है, जो तुम्हारे अंदर चेतना आ रही है, तुम
पातल माटी देवताओं में तुम अपनी आस्था को रखते हो, अर्थात तुम्हारे अंदर की चेतना जड़ों को पूजा कर रही है, जबकि तुम्हारे अंदर खुद चेतना और खुद वायु। ये कहाँ का ज्ञान है? ये ज्ञान कहाँ से पाया? ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं ऐसी बात है कि तुम ऐसे कायर के जैसे लग रहे हो और व्याकुल तुम्हारा मन जो हो गया है वो बार बार कहीं माता पिता के तो गए तो ठीक है, माता पिता का आशीर्वाद लिए, लेकिन कहते हैं कि देवताओं का जो देवता इतने वर्षों से तुम उनको गोड़ लगते रहे, रोज माथा टेकते रहे, जो आज रतगति मिलने वाला था और आज आपको वन भेज दिया, बताइए ये कुल देवता क्या कर रहे हैं? सोए हैं कि जगे हैं? क्या कर क्या रहे हैं? ये देवता है कि नहीं है? और आगे कहते हैं कि वीरा, यानी जो वीर पुरुष साहसी लोग हैं, जो अपने अंतर की ऊर्जा को समझने की प्रयत्न करता है, जो सुमिरन भजन करता है, गुरु के बताए मार्गों पर चलता है, कहते हैं कि संभावित आत्मा, जिन्होंने अपनी आत्मा पर बल के भरोसे रहता है, जो अपनी आत्मा के बल के भरोसे रहता है कि मेरे अंदर चेतना, मेरे अंदर हिम्मत है, मैं करूंगा कार्य, अपनी ऊर्जा को जगाता है, अपने लौ को जलाता है। बुझे हुए लौ कहाँ जगते हैं? गुरु के सानिध्य में जगते हैं, गुरु की उपदेश को सुनने में जगते हैं। गुरु मुझे ऐसी ऊर्जा प्रदान करता है कि उस ऊर्जा को लेकर ही तेरी ऊर्जा चैतन्य होने लगती है। इसलिए साहब कहते हैं कि संभावित आत्मा, जिन्होंने अपने आत्मा पर जिन्होंने अपने आत्मबल पर भरोसा है, वही व्यक्ति स्वाभिमानी है और वही व्यक्ति साहसी है, वही व्यक्ति पुरुष कहलाने के योग्य है, वही व्यक्ति पुरुषार्थ कर सकता है। साहब कहते हैं कि दैवम, जो भाग्य के भरोसे रहता है, और उसका सत्य कहते हैं कि जो देवताओं के पूजन कभी नहीं करता है और उसकी उपासना नहीं करता है, वह कहते हैं कि वह साहसी पुरुष होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि हमें क्या करनी चाहिए? तो किसी देवी देवताओं के नहीं, अगर हम गुरु के सानिध्य में गए हैं, गुरु से उपदेश लिए हैं, गुरु के निकट बैठते हैं, तो हमें स्वयं की ऊर्जा को जगानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? स्वयं अपनी आत्मबल पर भरोसा रखना चाहिए, किसी और पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? गुरु के यहाँ जाते हैं, हमारी ऊर्जा और हमारी शक्ति कब कायम होती है? मेरे अंदर एक श्रद्धा होता है, प्रेम होता है, भाव होता है कि गुरु के यहाँ जाएंगे तो हम एक भजन गाएंगे, तो हम क्या करते हैं? पहले से तैयारी करते हैं। क्या करते हैं? पहले से तैयारी। हम क्या करते हैं? जाएंगे तय के लिए भूख खोल जी गाने जी वही, ये हमारी भाव है। उसके प्रति व्यक्ति को लगन लगना चाहिए। मैंने कितना बार बोला हो कि गुरु कर लेने से नहीं होता है, तुम देखा देखी कहीं गुरु कर लिए हो, तुम सूझबूझ के द्वारा गुरु नहीं धारण किए हो। समझ के द्वारा जो व्यक्ति गुरु धारण करता है वो देखा देखी नहीं चलता, वो समझ बूझ के साथ चलता है। लेकिन हम अगर देखा देखी गुरु कर लेते हैं तो क्या होता है? देखा देखी गुरु क्या हो? देखा देखी हमसे टिकट भी कटा लोगे। देखा देखी करने वाले क्या करते हैं? यही करते हैं, देखा देखी पुण्य होगा, देखा देखी पाप। तो देखा देखी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बोध के साथ मनुष्य को अपनी जीवन यात्रा तय करनी चाहिए, समझ के साथ। साहब कहते हैं कि गुरु बेचारा क्या करे? शिष्य ही मान चूक। गुरु क्या कर सकता? आपको उपदेश देगा, आपको समझाएगा। आप अभी तक शिष्य ही नहीं बने तो गुरु क्या करे? हम कंठी माला पहन लेते हैं तो शिष्य नहीं होते हैं। जब तक हम भी गुरु में समाहित नहीं हो जाते, अपने अंदर गुरु को जगा नहीं लेते हैं, तब तक हम शिष्य नहीं बने रहते हैं। अभी तक तो हमें लज्जा लगती है कंठी पहनने में। बहुतों को मैंने देखा है कि कंठी पहनने में भी शर्माते हैं। तुम एक धागा को भी अभी अपना नहीं सकते हो, गुरु क्या अपनाओगे? अगर गुरु एक धागा दे दे तो उसे भी तुम बर्दाश्त नहीं करते हो, तुम गुरु अपनाओगे? एक मैं छोटी सी आप लोगों की कहानी सुनाता हूँ। एक राजा की बेटी थी, तो उसको अंदर में वैराग्य जग गया। युवा हो गई थी, 17-18 वर्ष की उम्र हो गई थी, 20 वर्ष की लगभग में। तो उसके पिता ने उसको शादी करने के लिए कहा कि बेटी अब तुम्हारी शादी कर देता हूँ मैं। तो
उसके अंदर में भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा बहुत थी और अंदर में ऐसा भाव था कि ये जीवन बड़ा दुर्लभ है और मिला है तो क्यों ना मैं भक्ति करूं ईश्वर की, पता नहीं फिर मिलेगा कि नहीं। और उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मैं शादी नहीं करूंगी और मैं चाहता हूं कि मैं उस परमात्मा की मैं भक्ति करूं। तो राजा था, समझाया, नहीं मानी बेटी तो उसने एक छोटी सी कुटिया बनवा दिया जंगल की तरफ और कुटिया बनवा दिया। वो बताई बेटी कि मुझे बनवा दीजिए, मैं वहीं रह करके उसने अपना भगवान का रोज प्रतिदिन भजन भक्ति करने लगी। लेकिन कोई जीवन में उसकी गुरु नहीं था, बिना गुरु का ही वो भगवान का पूजा पाठ करती थी। लेकिन उसके जीवन में इतना वो समझदार थी कि एक गुरु की तलाश था और गुरु की तलाश के क्योंकि उसको ये पता था कि भाई बिना गुरु का तो ईश्वर का प्राप्ति होता नहीं है, अगर हो भी जाए तो मेरी वो नासमझी होगी। तो उसने क्या किया कि गुरु का उसके अंदर में बड़ा ही विरह था, वैराग्य था कि मेरे जीवन में कोई गुरु आ जाता। तो ऐसे ही गुरु के प्रति विरह में होकर के वो रात्रि भजन गा रही थी। रात में जब उसे विरह जगा तो गुरु के विलाप कर रही थी कि मेरे जीवन में कोई गुरु आए। क्या हुआ कि उस रात्रि उसी रास्ते से एक चोर निकल कर जा रहा था। अब चोर निकल के जा रहा था तो चोर ने देखा, सुना वह बातें, कहा कि वो ये राजा की बेटी है और यहाँ जंगल में इसने शादी नहीं किया, उसको पता था चोर को, तो इसको गुरु की तलाश है। तो वो चोर क्या करता है कि उस रात्रि अपना वेशभूषा बदलता है, साधु का वेश पकड़ता है और साधु का वेश पकड़ करके और उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा खटखटाता है, आवाज देता है तो आवाज दिया तो उसने दरवाजा खोल दिया। पूछा कि कौन, तो कहा कि मैं खोल दिया। देखा कि संत उनके बैठाया, आसन दिया, पानी दिया पीने के लिए। तो मालूम है वो चोर ने क्या किया, कहा जो सन्यासी बनकर आया था तो बोला कि बेटा पानी तो मैं पीऊंगा लेकिन पहले ये बताओ तुमने गुरु धारण किया कि नहीं। तो बड़ा ही संकोच में पड़ी। राजा की बेटी थी, बोली कि गुरुदेव किया तो नहीं हूं लेकिन आप आ गए तो कर ही लूंगी, आप कोई गुरु बना लोगे। तो कहेगी नहीं मैं ऐसे पानी नहीं पीऊंगा, जब तक तुम मुझे गुरु बनाओगे नहीं तब तक मैं पानी पीने वाला नहीं हूं। तो कहेगी आप बना लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं तो शिष्य बनने के लिए राजी हूँ। बोला कि ठीक है, ऐसे मैं नहीं शिष्य बनाता, एक काम करो पहले सारा माया का सामग्री गठर बांधो। ठीक है, वो राजा की बेटी थी, उसके यहाँ सोने चांदी हीरे जवाहरात सब पड़े थे वहां पर, उसने सब गठरी बनवा लिया। गठर बनवाने के बाद कहा कि एक बड़ी रस्सी ले लो। रस्सी लेने के बाद अब गुरुदेव अब तो दीक्षा देंगे, अभी नहीं, यहाँ पर नहीं दूंगा, हम पीछे जंगल में दूंगा, इधर उधर नहीं दूंगा दीक्षा। अच्छा, वो सारा जितने भी सोने चांदी हीरे जवाहरात गहने हुए थे सब बांध दिया गठर में, फिर एक रस्सी ले लिया और बीच जंगल में ले गया। बीच जंगल में ले गया तो कहा कि अब तुम यहाँ पर इस वृक्ष के पास खड़ी हो जाओ। वृक्ष के पास खड़ा करा दिया उसको और बकायदे वो रस्सी से पूरा लपेट करके बांध दिया उस लड़की को और अपना गहना गुड़िया लेकर समेट लिया और कहा कि देखो जब तक मैं ना आकर इस रस्सी को खोलूं, मैं अगर आकर रस्सी को जब तक नहीं खोलूंगा तब तक तुम कभी किसी को रस्सी को खोलने मत देना। कहा कि जी गुरुदेव जैसा आपकी इच्छा। बांध दिया लड़की को। अब ये चोर था, ये अपना लिया और लिया सामग्री अपना बेच के करके दिल्ली में फरार हो गया, दिल्ली चला गया। अभी इधर उधर दिल्ली मुंबई चला गया। अब उसका कारोबार था, वो अपना काम करने लगा, कुछ पैसा माल मिल गया। हमारे यहाँ के कुछ लोग ऐसे ही अपना झरवा फुकवा लेते हैं, सोना चांदी कान का गाने का, वो पानी में धुआ करके हट जाएगा, यहाँ भी लोग करा लेते हैं। तो वैसे ही वो भी चला गया। तो बेचारी गुरु के तलाश में थी, समझ के साथ थी। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, अब वो सदा गुरु के ध्यान में है और भगवान का नाम जप रही है, लेकिन गुरु वचन है तो गुरु वचन का आदेश का पालन कर रही है। 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीता तो विष्णु भी घबराए कि बाप रे ये गुरु भक्ति में वही खड़ी है, एक बार अपने हाथ
लगा रही है कि मैं इस रस्सी को खोल दूं। विष्णु भगवान ने तुरंत नारद जी को बुलाया कि नारद देखो जंगल में कौन सी लड़की है और गुरु ध्यान में बैठी है और गुरु तो उसका पता नहीं कौन है कि बांध कर गया है, कहा कि जब तक आऊंगा नहीं तब तक खोलना नहीं, इसलिए वो हिला भी नहीं रही अपने शरीर को, नहीं पड़ी है। नारद जी अपना वहां से देखे, पहुंचे वहां, कहे कि बेटी घबराओ मत, मैं आ गया, रस्सी खोल रहा हूँ। कहे कि खबरदार रस्सी छूना मत। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं पहचानती हूँ। अरे मैं तो देवताओं में मुनियों में मैं नारद हूँ, नारद मुनि हूँ। कि महाराज जी नमस्कार है, आप आए, बहुत अच्छी बात है, हम आपको पहचानते हैं, लेकिन मेरे गुरु का वचन है कि इसको खोलना नहीं जब तक मेरे गुरुदेव ना आ जाए। बड़ा मुश्किल किसे हो गया, गुरुदेव आएंगे वही खोलेंगे, दूसरा कोई नहीं खोल सकता। उनको मना कर दिया कि खबरदार। कहे कि अरे वो तो तुम्हारा गुरु ठीक ठाक नहीं है, वो चोर है। कहते कि हाँ वो तो हमें भी पता चल रहा है कि मेरा गुरु चोर है। चोर होगा तो आप जैसे मुनि यहाँ क्या करने आते हैं? आप मुनि श्रेष्ठ होकर भी मेरे गुरु के ही वचनों द्वारा आप आए हैं, ऐसे थोड़ा आएगा। लाख कोशिश किए लेकिन रस्सी को खोल ना पाए, खोलने नहीं दिया। फिर गए लक्ष्मीपति के यहाँ, विष्णु भगवान के यहाँ गए, भी वो तो खोलने नहीं दे रही। कहते कि जब तक भगवान दर्शन देंगे, मेरे गुरु आएंगे। तो लक्ष्मीपति भी आ गए थे। अब नारद और विष्णु भगवान दोनों वहां पर उपस्थित थे। कहे कि अब तो रस्सी खोल दो, अब तो भगवान का दर्शन हो गया। देखो ये लक्ष्मीपति तो देख रहे हैं, लक्ष्मीपति विष्णु जी हैं, लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक रस्सी नहीं खोलना। अब विष्णु जी भी बड़ा फेरे में पड़ गए। कहे कि अरे हम लोग आ गए, जिसकी तुम पूजा करना चाहती हो, जिसकी आराधना करना चाहती हो, जिसके लिए तुम इतनी पुकार रही हो, वो तो हम लोग आ ही गए। इसी के लिए तो गुरु धारण की थी कि मुझे भगवान मिल जाए। कि बात बराबर है, भगवान मिलने के लिए जरूर, लेकिन गुरु ने जो कह दिया कि मैं जब तक मैं ही रस्सी खोलूंगा, मेरे सिवा किसी को खोलने मत देना, ये सबसे कहेगी देखो भाई इसके गुरु कहाँ है, नहीं तो हम लोगों का जो सिंहासन है ना सब डगमगा रहा है। तो नारद जी ने देखी दिव्य दृष्टि से कहते हैं कि इसका गुरु कहीं से न मार रहा है किसी के घर में, बाहर कैसे मत जाओ, भाई पकड़ कर लाओ, चोरी कर रहा है। तो उसको वहां से उठा कर लाए और लाए तू उस लड़की को वहां बांध दिया है और तू यहाँ पर आराम से सब सोना चांदी बेच बाच कर फिर भी चोरी कर रहा है, उसको चल रस्सी खोल पहले। तो उसको उठा कर ले गए। जब गुरु गया तब वो कहेगी नहीं, मेरे गुरु श्रेष्ठ है, इसलिए कि मेरे गुरु का पावर के कारण ही आप जैसे विष्णु भगवान को भी यहाँ आना पड़ा और नारद जैसे मुनि को आना पड़ा, इसलिए मेरा गुरु श्रेष्ठ है। तो हम गुरु में अगर श्रद्धा रखते हैं तो गुरु गुंगा गुरु बावड़ा, गुरु देवन के लिए गुरु कैसा है उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन गुरु में मेरी श्रद्धा आस्था और विश्वास है तो हमें वो भगवान ही मिल जाता है। और भगवान को भी कोई महत्व नहीं दिया जाता। गुरु सिर जेते पा, कहते हरि सिर जेते वार है कि गुरु सिर जेते पा। हरि का स्मरण करते हो तुमको अच्छे माता पिता मिल जाएंगे, पुनः मानव जीवन मिल जाएगा, अच्छे धन संपत्ति मिल जाएंगे, वैभव मिल जाएगा, ऐश्वर्य कीर्ति मिल जाएगी। लेकिन गुरु का स्मरण करने से ये मानव जीवन धन्य हो जाता है। गुरु का स्मरण करने से हमारा जीवन उद्धार होता है, जन्म मरण से बचे हो जाते हैं। जो चरणम चरनाना योनियों में 84 लाख योनियों के जीवों में जो भटकते हैं, इससे हमें छुटकारा मिल जाता है और मैं उस परमात्मा में लीन हो जाता हूँ। इसलिए अपने जीवन में जो हमने गुरु धारण किया है तो गुरु का महत्व समझना चाहिए। और जब तक हम गुरु धारण किए हैं तो गुरु के बताए मार्ग पर भी नहीं चलते हैं तो हम अपने जीवन में कुछ कर नहीं रहे हैं। क्योंकि गुरु ने बहुत सारा नियम दिया कि हमें क्या करना चाहिए, समय से भंडारा करना चाहिए, समय से सत्संग में आना चाहिए, समय से हमें ध्यान सुमिरन करना चाहिए। और जब हम ध्यान सुमिरन करते हैं तो हमें ऐसी शक्ति मिलती है कि हमारे जीवन में जो अवगुण होते हैं, चाहकर भी हम कितना चाहते हैं कि मैं ये गलत नहीं करूंगा, लेकिन परिस्थिति और हालात क्या कराती है, मुझे गलत करा देती है। देखते हैं तो कारण क्या होता है कि हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा नहीं कि मैं अपनी गलतियों को न कर सकूं, ऐसी शक्ति मेरे भीतर नहीं कि मैं अपनी गलतियों से बच सकूं।
न चाहकर भी मुझसे होता है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर नपुंसकता है, हमारे अंदर कायरता है, इसलिए हम अपनी गलतियों से बच नहीं पाते हैं जानते हुए भी। इसलिए व्यक्ति को ध्यान साधन सुमिरन करने से उसे ऊर्जा मिलती है। हम जानते हैं कि क्या खर्च करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम कहाँ सुमिरन करना चाहिए, कहाँ ध्यान करना चाहिए, कब भंडारा करना चाहिए, सब कुछ समझ रहे हैं। लेकिन हमारी कायरता क्या करती है, हमें लगता है कि हम बहुत सारे धन इकट्ठा कर लेंगे, भंडारा नहीं करेंगे तो हम बहुत सारा सामग्री इकट्ठा करें, कुछ नहीं इकट्ठा करोगे। जो जिसका अंश होता है उसे हमें खर्च कर ही लेना चाहिए, नहीं करने पर भी वो नुकसान ही होता है। तुम बहुत कोशिश करते हो कि हम बहुत बचाते हैं, क्या तुम बचाते हो? तुम देख लो, जोड़ करके देखना, उससे कभी ज्यादा नहीं बचता है, कभी नहीं बचता। अगर ज्यादा होता है तो कम भी एक तरफ से हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति गुरु मार्ग दिया जाता है और जो व्यक्ति गुरु मार्ग पर चलता है तो जो उसका नियम है कि हमें भंडारा करना चाहिए, संतों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, आस्था रखनी चाहिए, सुमिरन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इस जीवन में और कुछ नहीं है, ये जीवन सिर्फ इसी के लिए मिला है कि मनुष्य जीवन पा करके तुम मोक्ष द्वार तक पहुंचो। न इसके लिए मिला है कि तुम यहाँ पर मनुष्य जीवन पा करके 4-5 बच्चे पैदा करके 10-20 बीघा मकान बिल्डिंग बंगला बांध लो, न मिला है कि जज कलेक्टर डीएम बन जाओ, न, ये सब चीजों के लिए नहीं मिला है। बनना चाहिए, मैं नहीं कहता नहीं बनना चाहिए, लेकिन सर्वप्रथम इसके लिए मिला है कि मनुष्य जीवन पा करके हम खुद की पहचान करें और उस परम मंदिर हो, और किसी कार्य के लिए नहीं मिला है। इसीलिए अगर हम जन्म से सो भी जाते हैं तो संसार में गुरु की उपाधि मिली है कि गुरु के निकट जाओ, और गुरु के निकट जाने से हमारी आंतरिक ऊर्जा, हमारी जो लौ है वो जग जाती है। अगर हम गुरु के पास जाकर भी हम गुरु को भी नहीं समझ पाते हैं तो हमारा जीवन नाहक ही नष्ट हो जाता है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, आए भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। चलिए आप लोग एक भजन गा लीजिए। प्रभु जी मेरो अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरो मेरो अवगुण चित न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी अपने पन ही करो, प्रभु जी मेरो अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरो अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरो अवगुण चित न धरो, एक नदिया एक नार कहावे, एक नदिया एक नार कहावे, एक नदिया एक नार कहावे, एक नदिया मैलो नीर भरो, मैलो नीर भरो, जब दोनों मिली एक बरड़े भयो, जब
अवगुण चित ना धरो प्रभु जी मेरो अवगुण चित ना धरो प्रभु जी मेरो अवगुण चित ना धरो प्रभु जी मेरो अवगुण चित ना धरो एक लोहा जा मेरा खत एक घर बधी कपरो एक लोहा जा मेरा खत एक घर बधी कपरो एक लोहा पूजा मेरा खत एक घर बधिक परो एक लोहा पूजा मेरा घर एक घर बधिक परो पारस गुण अवगुण नहीं चितवे 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 कंचन करत खरो गुरु जी मेरो अवगुण चित ना धरो गुरु जी मेरो अवगुण चित न धरो गुरु जी मेरो अवगुण चित न धरो प्रभु जी मेरो अवगुण चित न धरो प्रभु जी माया के भ्रम जाल निवारो सूरदास सगरो माया के भ्रम जाल निवारो सूरदास सगरो माया के भ्रम जाल निवारो सूरदास सगरो माया के भ्रम जाल निवारो सूरदास अब की बार प्रभु पार उतारो अब की अब की बार प्रभु पार उतारो अब की बार प्रभु पार उतारो नहीं जात प्राण टरो गुरु जी मेरो अवगुण चित न धरो नहीं जात प्राण टरो गुरु जी मेरो अवगुण चित न धरो प्रभु जी मेरो अवगुण चित न धरो प्रभु जी मेरो अवगुण चित न धरो।